قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों को दुनिया के अंदर भेजा, इंसान बना के भेजा, आखिर नबी का उम्मत बना के भेजा और मुसलमान का घर पे भेजा। ये सबसे बहुत बड़ी नियामत अल्लाह ने हम लोगों को दिया, हर मुसलमान को दिया। बता एक मुसलमान का कीमत कितना है? अल्लाह एक मुसलमान का कीमत इतना है, सारी आसमान और ज़मीन से बेहतर है। सातों आसमान सातों ज़मीन जितना कीमत है ना, इससे बेहतर अल्लाह की तरफ में सिर्फ एक अल्लाह बोलने वाला बात। तो हम लोग को जितना मुसलमान है वही तो अल्लाह को बुला रहा है। एक एक मुसलमान का कीमत अल्लाह की तरफ इतना है। तो अल्लाह ने हम लोगों को और नियामत दिया। सबसे बड़ा जो आज़न, सबसे बड़ा जो दावत थे, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, अल्लाहु अकबर, वो जो हम लोग जो दावत सुना ना आज़ान, अब सबसे बड़ा आज़ान है अल्लाह का तरफ बुलाने का। अल्लाह ने बुला दिया तो सारी मुसलमान उस आज़ान को सुना। अल्लाह ने जिसको तौफीक अता फरमा वही ने अल्लाह का घर पे मेहमान होना हुआ। अल्लाह ने हम लोगों को इस तौफीक अता फरमाया, इसलिए अल्लाह का घर पे आया और अल्लाह का हुक्म पूरा किया। तो अल्लाह का हुक्म क्या थे भाई? ऐशर का नमाज अल्लाह का हुक्म हर मुसलमान को अब थे। जिसको ने अल्लाह ने कबूल किया, जिसको ने पसंद किया, वही हम लोग भाई आ सकता। इसलिए हम लोग को शुक्र करना उस अल्लाह को जो अल्लाह ने हम लोगों को इस अमल के ऊपर जुड़ाया। हाँ, इसलिए अल्लाह ने बता रहे लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। कोई शख्स ने नियामत मिलने के बाद फिर शुक्र अदाई कराए, उसको नियामत और बढ़ा जाए। इसलिए भाई हम लोग अल्लाह को शुक्र अदाई करें जो अल्लाह ने हम लोगों को इस नमाज फ़र्ज़ से पढ़ने का तौफीक अता फरमाया। इसलिए भाई अल्लाह ने हम लोगों को पास से क्या चाहिए, कैसा हम लोग अल्लाह को शुक्रगुजार बंदा हो जाए। हम लोग जो टाइम नमाज में खड़ा हो जाए क्या कह रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही नहीं सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग गवाही दे रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, गवाही दे रहे हैं। क्या है? अल्लाह का शुक्र है। इसलिए भाई कैसे हम लोग इस दुनिया के अंदर ही से उस अल्लाह को पहचाने जो अल्लाह ने हम लोगों को बना कर दुनिया के अंदर भेजा, मुसलमान के घर पे भेजा और दिन के अंदर लाई। इस दिन कितना कीमत है अल्लाह को पास में। हर एक नबीनों के दुनिया के अंदर भेजा, इसको यही काम दिया कैसा सारे इंसान जहन्नम से बच के और जन्नत में दाखिल हो जाए, वो अल्लाह के पहचाने। एक ही बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको कीमत कितना अल्लाह को पास है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको कीमत इतना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कह रहा है, हे मेरा खुदा, हे मेरा रब, तूने हमको एक खुसूसी दुआ दे दे, एक जिक्र दे दे। अल्लाह ने बता रहे मूसा तुम बोलते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कह रहा है या रब, ये तो सारे इंसान मालूम है। बता रहे मूसा तुम कहते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह। बता रहे तो सारे आदमी मालूम है। बता रहे मूसा तुम मालूम नहीं इसको कीमत कितना है। सारी आसमान और सारी ज़मीन को एक पल्ला में रखो और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक दूसरा पल्ला में रखो। वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो पल्ला में रख जाएगा वो झुक जाएगा, ओजन से इतना ज़्यादा है। तीसरे कलिमा का अल्लाह ने हम लोग को नियामत अता फरमाया। तो इस कलिमा का दावत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने दिया। नूह अलैहिस्सलाम सारे 900 बरस दिन और रात में इस दावत को दिए थे। जिस शख्स ने नूह अलैहिस्सलाम को बात सुना, अल्लाह ने उसको कामयाब का ज़िंदगी दुनिया में दिया और आखिरत में ऐसा एक ज़िंदगी दे देगा कभी फिनिश नहीं होएगा। मैं बंगाली हूँ भाई, उर्दू पूरा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा समझने के लिए कोशिश करना। इसलिए भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने इस नबी ऐसी दावत दी है। उसकी दावत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। किस सारे इंसान अल्लाह को पहचाने और सारी इंसान कैसे अल्लाह को इबादत करने वाला हो जाए, अल्लाह को पहचानने वाला हो जाए। हम लोग दो आँख में जो भी देख रहे, बतास नहीं देख रहे, जो भी देख रहे,
आसमान और ज़मीन, चाँद और सितारा सब कुछ बनाया, लाइल और नहार, जो दिन और रात को बनाया, उस अल्लाह को जिक्र कर रहे। उस अल्लाह ने सारी जितना मखलूक़ात ने बनाया, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, वो बाहर में, पानी के अंदर में, जितना मखलूक़ात बनाया, सारी मखलूक़ात ने अल्लाह सुब्हानहू तआला बनाया सिर्फ जिन और इंसान को खिदमत के लिए। और जिन और इंसान को अल्लाह ने बनाया क्यों है? सिर्फ अल्लाह के लिए। कैसा अल्लाह को इबादत करने वाला हो जाए, अल्लाह को पहचानने वाला हो जाए। हाँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कह रहा है, ऐ लियअरिफून मन हुवा अल्लाह। सोचो थोड़ा सा, वो अल्लाह कौन है, वो अल्लाह कैसा है, सोचना पड़ेगा, सोचने वाला बात है। हम लोग तो नहीं देखा अल्लाह को, देखा नहीं देखा, कैसे अल्लाह को पहचानेगा? इसलिए अल्लाह को पहचान के लिए अपना 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 बदन के ऊपर नज़र लगाए, दिमाग लगाए, इसलिए हम लोग पहचाना हो जाए, पहचान आ जाए। हम लोग दुनिया के अंदर में नहीं थे, अभी है। ऐसा कई दिन आएगा नहीं रहेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ दिन पहले हम लोग नहीं थे। मिसाल हो सकते है हमारा बरस अभी 30 साल हो, 25 साल पहले हम कहाँ थे? अल्लाह ने बताया, रहीरुम मिनद्दहर लम यकुन शैउम मज़कूरा। कुछ नहीं थे, हमको फिक्र करने वाला कोई नहीं थे। हम दुनिया के अंदर आएगा, कोई सोचने वाला नहीं थे। कौन हमको भेजा? अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने भेजा। हमारा ज़िंदगी से एक वक्त गुजार हो गए थे। हमारा ज़बान थे, बात करने वाला ताकत नहीं थे। हमारा हाथ थे, पकड़ने वाला कोई ताकत नहीं थे। हमारा पाँव थे, चलने वाला ताकत नहीं थे। ताकत कौन दिया भाई? क़ुव्वत कौन दिया भाई? अल्लाह। तो सारी अंबिया अलैहिस्सलाम को बात ऐसी थे कि इससे सारे इंसान वो अल्लाह को पहचाने, अल्लाह को पहचान वाला हो जाए। इसलिए भाई अल्लाह को इबादत हम लोगों को खुद करना, और इंसान जो है ना, सारे इंसानों को हम लोग अल्लाह का तरफ बुलाना, इस एक जिम्मेदारी अल्लाह ने हम लोगों को दिया, इस उम्मत को दिया। क्यों दिया मालूम है? कि इस उम्मत का शान, इस उम्मत का इज्जत दुनिया व आखिरत में बढ़ जाए। इसलिए हम लोग इस आखिरी नबी का उम्मत दुनिया पर आया, सबसे सारी नबी का उम्मत गुजर गया, हम लोग लास्ट में आया, फिर फास्ट में जन्नत में दाखिल होगा। क्या चीज़ है, क्या इज्जत है? कौन काम का अंदर इस इज्जत का रखा? कौन से काम का इस इज्जत को रखा? लास्ट में आया, दाखिल हुआ दुनिया का अंदर, फिर पहले सारी उम्मत को पहले जन्नत में अंदर दाखिल हो जाए। इस नियामत नहीं है? बिल्कुल इस नियामत है। इसलिए अल्लाह को पहचाना भाई, अल्लाह को पहचाना, खुद अपना अंदर देखना। ऐसा कुछ दिन आ जाए हमारा बॉडी पूरा रह जाएगा, हाथ पूरा रह जाएगा, पाँव पूरा रह जाएगा, चलने वाला ताकत नहीं रहेगा। वो क्या चीज़ है? अल्लाह का हुक्म इस दिल बॉडी के अंदर, इस बतन के अंदर एक काम कर रहा है। वो क्या है? रूह है। रूह फरिश्ता ने नहीं देखा, कोई इंसान ने नहीं देखा, कोई जिन में नहीं देखा। वो क्या है? सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। इसलिए हम लोग कैसा उस अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाला हो जाए, अल्लाह को पहचानने वाला हो जाए, कैसे सारी उम्मत जहन्नम से बच के जन्नत में दाखिल हो जाए। इस फिक्र में हमारा नबी ने पूरा ज़िंदगी गुजार किया था। इस फिक्र में हमारा नबी पूरा ज़िंदगी गुजार किया था। इसलिए भाई हमारा नबी को जो टाइम छोटा थे, हमारा नबी सारे आदमी ने गवाही दिया, वो आलमीन है, वो अच्छे आदमी है। जो टाइम इस दावत का काम के लिए खड़ा हो गया, उसको बाबा, उसको चाचा बोलने लगा, उसको रिश्तेदार जो वो बोलने लगा, पागल हो गया मोहम्मद, पागल हो गए मोहम्मद। लेकिन मोहम्मद पागल नहीं हो, अल्लाह ने बता रहा है, वसाहिबकुम बिमजनून, तुम्हारा करीब वाला जो है ना, वही लोग पागल है, तो पागल नहीं है मोहम्मद। इसलिए भाई अल्लाह को पहचाना इस दुनिया के अंदर से, क्योंकि इस दुनिया आखिरत का कहती है। इस दुनिया क्या है? आखिरत का कहती है। जैसे हम लोग दूसरा मुल्क से कतर में आया, अभी कुछ नौकरी नहीं करे, काम पैसा कमाई नहीं करे, पैसा नहीं भेजेगा, हम घर पे जाएगा, हम लोग को क्या करेगा? प्यार करेगा? नहीं, दूसरा कोई प्यार नहीं करेगा, कोई मोहब्बत नहीं करेगा, इनकार करेगा। इसलिए कैसे हम लोग इस दुनिया के अंदर से अल्लाह को पहचान वाला हो जाए। इसलिए हमारा नबी ने इतना मेहनत किया थे। हमारा नबी ने वो मक्का में ताइफ में किए थे, ताइफ वाला दावत कबूल नहीं किया। जो टाइम दावत लेके फिर मदीना में गया, मदीना वाला ने इस्तकबाल किया। तला अल बद्र अलैना,
इस्लामी गाना गा के उसको क्या किया, इस्तकबाल किया था। तो अल्लाह ने वो अंसार और मुहाजिर सफ़र करने वाला और वो जो शख्स ने सफ़र करके आए, अल्लाह के रास्ते में निकले, वो मुहाजिर बन जाए, और जो शख्स ने उनको इस्तकबाल कराए वो अंसार बन जाए। इस उम्मत का अंदर दो ही दल है, दो ही फ़िरका है, एक क्या होगा, मुहाजिर होगा और एक अंसार होगा। तो मदीना वाला ने अल्लाह का रसूल को इस्तकबाल किया, और हिजरत और नसरत के अंदर में अल्लाह ने पूरा ज़िंदगी में ये इस्लाम का कायम दिया, इस्लाम को कायम किया। तो जितने नबी आए थे इस्लाम कायम करने के लिए मेहनत किया थे, लेकिन हमारा नबी को देखकर अल्लाह ने इस दिन को कायम किया, क्योंकि आखिरत में क़यामत का दिन मैदान में हमारा नबी का इज्जत मर्तबा बढ़ाने के लिए कायम किया था। इसलिए हम लोग भाई उस नबी का उम्मत और उस नबी का जो काम थे, इसी काम हम लोगों का है, इसी काम हम लोगों का है। अल्लाह ने दिया, क्यों दिया कि इससे हमारा इज्जत दुनिया और आखिरत इज्जत वाला ज़िंदगी बन जाए। इसलिए अल्लाह ने बहुत मेहरबानी किया, हम लोगों को इस आखिरी नबी का उम्मत बना कर भेजा, सबसे बड़ी नियामत है। तो कोई ना कोई दिन नबी का दिल में अंदर आ गया, हमारा पहले जितना उम्मत आए थे दुनिया में बहुत साल बहुत बरस इबादत किया, तो हमारा उम्मत का ज़िंदगी उम्र कितना है, 70 साल 60 साल और को उम्र ज़्यादा ऐसा, तो हमारा उम्मत को क़यामत का दिन जन्नत छोटो मिलेगा, नियामत छोटो मिलेगा। तो फिक्र करते रहे। अल्लाह ने सूरतुल क़दर नाजिल किया, सूरतुल क़दर नाजिल किया है इस उम्मत के लिए। तो देखिए भाई, हम लोगों को जो काम दिया, हमारा पहला जितना उम्मत आए थे दुनिया में अंदर, उसको इस काम नहीं है। इसलिए हम लोग कैसे इस काम पे वक्त लगाए, काम पे दाखिल हो जाए। इसलिए हमारा नबी ने फ़िक्र किए थे, हमारा नबी ने फ़िक्र किए थे इस उम्मत कैसे जहन्नम से बच के जन्नत में जाए। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलिमा के लिए सहाबा लोगों के बता रहे हमारा नबी। हाँ, सहाबा लोगों ने के बता रहे तुम लोग का ईमान नया कर लो। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कह रहा है, या रसूलल्लाह ईमान कैसे नया करेगा? बता रहा है, इस गवाही, इस बात को कहते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो। तो जो शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, मन क़ाल ला, और हदीस में आए हुए मन क़ाल आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह। तो जो शख्स को लास्ट आखिर बात उसको कलिमा हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में दाखिल होएगा। तो हमारा कलिमा आखिर वक्त में कैसा आ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई गारंटी है? कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। इसके लिए मेहनत करना है। एक कारगुजारी सुनाई हमारा जॉर्डन का। हम लोग जैसे इधर नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी करने के एक रूम पे एक डेरा में 4-5 आदमी 10 आदमी रहता है ना, ऊपर नीचे। तो हम लोग को उधर कंपनी है ऐसा। तो कंपनी से जुमारात में छुट्टी होने के बाद उन लोग सोच रहे कल छुट्टी कराए थे, थोड़ा सा मज़ा उड़ाई, तो उल्टा सीधा चल रहा है ऐसा कोई आदमी थे। तो रात में गाना सुना, टीवी देखा, बाद में टीवी बंद करने के लिए बोल गया, ऐसा परेशान हुआ, और टीवी का रिमोट हाथ में थे, वो मर गया। टीवी का रिमोट हाथ में थे, मर गया। लेकिन मुसलमान हो भाई, हमारा दूसरा जॉर्डन का कारगुजारी। और एक कारगुजारी किया है, हमारा मरकज़ में जो है मदीनातुल हुज्जाज, उस मरकज़ का एक इमाम थे, शेख आवाद बल रहा है, उसको मरकज़ मस्जिद के इमाम साहब थे। तो वो इमाम साहब कैसा कुरान का हाफिज़ थे, दाढ़ी लंबी थे। वो अप्लाई किया पुलिस वाले को नौकरी करने के लिए। जो टाइम पुलिस वाला के पास गए थे, वो पुलिस वाला हमारा उधर जितना है उसको दाढ़ी नहीं है, लेकिन कह रहे हैं पुलिस वाले, अब जो नौकरी करेगा, पुलिस का चाकरी करेगा, तो आपको दाढ़ी को छटाई करना पड़ेगा। वो चाकरी छोड़ दिया, फिर वापस आ गया। अल्लाह ने उनको इससे एक जिम्मेदारी दिया, इससे चमकाया। सारी जॉर्डन वाली अभी तक नाम सुनेगा, उसके लिए दुआ करते रहेगा। क्या हुआ थे उसको मौत का हालत बता रहे। वो उन्हें इमाम थे, बहुत ज़बरदस्त आदमी, अरबी थे, इसे इतना लंबा थे, माशाल्लाह, इल्म भी थे, कुरान का हाफिज़ भी थे। रमज़ान का महीना में हमारा इधर वो कुरान का देख के तरावी पढ़ाता रहा है। लेकिन वो बुज़ुर्गों ने जो टाइम तरावी पढ़ा रहा है, ख़त्म तरावी है, बता रहे जो शख्स ने देख देख के हमारा तिलावत सुन रहा हो, लेकिन हमारा कोई गलती हो जाए तो लुकमा वो मार देना। जिसको याद है कुरान, वो हमको
बोल दो जो हमारा गलती हो जाए, ऐसा थे। लेकिन उसको फौत कैसा हुआ थे आखिर में, असर का टाइम पे एक दिन वो इमामती करने के लिए खड़ा हो गया, ऐसा करके अल्लाह अकबर बोला और नीचे में गिर गया। वही उसको लास्ट बात थे, जिंदगी का आखिर कलीमा वही थे उसको। तो अभी थोड़ा सा छुची, एक आदमी मुसलमान थे, टीवी का रिमोट हाथ में लेके मर गया, दुनिया का अंदर से चले गया। और एक क्या किया, नमाज में खड़ा हुआ, इमामती करने के लिए तैयार हुआ, अल्लाह अकबर बोला, वो चले दुनिया का अंदर से फौत हुई। तो भाई हमारा ज़िंदगी में आखिर बात कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाए, इसलिए भाई क्या करना, मेहनत के साथ अपना को मिला के रखना, मेहनत के साथ अपना को मिला के रखना, कैसा हमारा आखिर कलिमा वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाए। बाद में हमारा कितना प्यारा नबी हम लोग को मिला थे ये दुनिया में अंदर आके, कितना प्यारा नबी थे। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पे अंदर आने के बाद अल्लाह ने उसको उठा लेने के बाद क्या हुआ, 100 साल तक दिन का काम बंद थे, दिन का काम क्या थे, बंद थे। तो हमारा नबी आने से पहले 100 साल तक और 650 साल तक क्या हुआ, दिन का काम बंद थे। इसलिए उस जोक को उस टाइम को क्या बोलता है भाई, अय्याम जाहिलियत अरब में बोलता है। दिन नहीं थे, अल्लाह को पहचान वाला कोई नहीं थे, नबी नहीं इसलिए ऐसे एक जोक थे, कोई लड़की कोई औरत पैदा हुआ, उसको जिंदा मार दिया। तो दिन का मेहनत कैसा जरूरी है हमारा अंदर में। तो अभी हमारा नबी ने दुनिया का अंदर में चले गया, आखिरत में कितना साल हुआ, 1445 साल है उसमें लिखा हुआ। तो इतने साल गुजर गया, नबी कुछ हुआ, तो दिन किसका साथ कायम रहे, इस उम्मत का जिम्मेदारी थी, इसलिए कायम रखा हुआ है अल्लाह ने। 100-150 साल बंद थे, अभी 1400 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अल्लाह को बोलने वाला, अल्लाह को पहचानने वाला आदमी अभी तक है। उस काम की वजह से, ये दावत का काम की वजह से, दावत का काम का रहबर कौन है, अल्लाह ने कह रहा है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा किराम मशाइख जो है ना, वो हमारा रास्ता दिखाने वाले, हम आवाम है, आलिम नहीं हो। और उलमा मशाइख जो है ना, वो हम लोगों को रास्ता दिखाने वाले, समझाने वाले, तो हम लोग कैसे उसको इज्जत करने वाला हो जाए। तो इसलिए भाई हमारा नबी का फिक्र क्या थे, कैसे सारी उम्मत जहन्नम से बच के जन्नत में दाखिल हुई, तो इसकी एक फिक्र किया थे। अल्लाह ने हमारा नबी को अर्श अज़ीम में बुला लिया, हम लोगों को नहीं बोला हमारा उम्मत का क्या होगा। मौत का टाइम हमारा उम्मत, इस उम्मत का नहीं बोला, फिर अभी कब्र में है नहीं बोला, क़यामत का दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितना नबी आया, जितना इंसान आया, जितना अभी इंसान है, जितना इंसान आएगा दुनिया के अंदर, सारे इंसानों को बात यही होएगा, या नफ्सी या नफ्सी या नफ्सी। हमारा नबी का बात क्या हो गया, या उम्मती या उम्मती या उम्मती। कैसा नबी थे, कैसा प्यारा नबी थे। उस नबी के लिए हम लोग क्या किया, कुछ करना ही चाहिए। इस नबी को जो इत्तिबा करेगा, उस नबी को जो इत्तिबा करेगा, अल्लाह ने उन लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। अल्लाह हमारा नबी ने बता रहा है, जो शख्स ने हमारा सुन्नत को मोहब्बत किया, इत्तिबा किया, वो हमको इत्तिबा कर रहा है। जो हमको इत्तिबा कर रहा है, वो ने हमारा साथ जन्नत में जाए। तो हमारा नबी का मोहब्बत दर्द कैसा आ जाए, हमारा नबी का प्यार कैसे आ जाए। क़यामत का दिन कोई नहीं रहेगा सफायत करने के लिए, हमारा नबी रहेगा। या उम्मती या उम्मती, उस नबी को उम्मत है हम लोग। उस नबी को जो काम थे वही काम अल्लाह ने हम लोगों को दिया। इस बात को सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने पहचाना और सोचा और समझ में आया उन लोगों को। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है भाई, कभी फिक्र नहीं किया। हदीस में आया हुआ है, जो नहीं दुनिया के अंदर से जर्रा से जर्रा ईमान लेके कब्र में जाए, उसको इस दुनिया का 10 दुनिया बराबर एक जन्नत मिल जाए। कोई फिक्र किया थे इस दुनिया से 10 दुनिया बड़ा जो एक जन्नत देगा, वो कितना बड़ा जन्नत होएगा, कोई फिक्र किया थे। लेकिन साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने ये फिक्र किया थे। और दुनिया छोटा का ज़िंदगी, दुनिया छोटा एक मुल्क है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने मरने के बाद ऐसे एक बड़ा मुल्क देगा, हमको अकेला ही देगा, उसमें 10 दुनिया के बराबर जो थोड़ा सा छोटा ईमान लेके जाएगा। तो ईमान का कीमत अल्लाह के पास में कितना। इसलिए भाई
हम लोग कैसा वो अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के नबी का तरीका ऊपर चलने वाला हो जाए। इसलिए भाई मेहनत करना ज़रूरी है। जो मेहनत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने करके किया, जो मेहनत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने करके किया। हमारा उर्दू में सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के 37,000 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का कब्र है। जंग हुआ थे यहूदी के साथ में सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम लोगों को। एक जंग है उसको मारकतुल मौता बोल रहा है। जंग का नाम है मौता। उस मौता में अल्लाह का नबी सहाबा लोगों को मक्का और मदीना से भेजा। सहाबा को पास में सबसे प्यारा चीज़ क्या थे? अल्लाह का रसूल का सोहबत, अल्लाह का रसूल का सोहबत। मक्का में नमाज पढ़ेगा एक रकात में कितना? 1 लाख रकात का अजर मिल रहा है। मदीना में नमाज पढ़ेगा कितना? एक रकात में 50,000 का। और रसूल को जो दुनिया पे अभी ख्वाब में देखेगा, अभी जो उसको लिए जहन्नम क्या होगा? हराम हो जाए। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उनको साथी थे, नबी के साथी थे। दिन के लिए क्या हुआ? अलग हो गया, दूसरा मकान पे चले गया। मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, नबी का मोहब्बत छोड़ा, नबी का प्यारा छोड़ा। क्यों? कैसे दीन कायम हो जाए दुनिया के अंदर, कैसे दीन जिंदा हो जाए। तो कौन थे? सबसे ज्यादा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अरब थे। तो उन लोग दिन के लिए फिक्र नहीं करेगा, मेहनत नहीं किया थे, तो हम लोग कैसे मुसलमान में दाखिल हो रहा? नबी मेहनत किया कितना? 23 साल। और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बहुत लंबी मेहनत किए थे। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इस मेहनत को नहीं पकड़ा, नहीं करा, तो हम लोग इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। उन लोग क्या छोड़ा? नबी को मोहब्बत छोड़ा, नबी का सोहबत छोड़ा, मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा। एक जमात वो मक्का में, हमारा मुल्क में जॉर्डन में भेजा थे। उस टाइम उस मुल्क का नाम थे रोम पारस थे। तो उसमें वो जंग हुआ थे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। वो जंग में क्या बना? अमीर बनाया 3 सहाबी को, 3 सहाबी का अमीर बनाया। कोई जमात के अभी हम लोग चल रहा है, जमात में 3 अमीर जरूरी है? नहीं, 1 अमीर जरूरी है। 1 अमीर ही काफ़ी है, जरूरी है। लेकिन उस जंग में 3 अमीर बनाया। किसको बनाया? अपना बेटा को बनाया। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस जमात के अमीर बनाए थे। अपना चाचा भाई को जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमीर बनाए थे। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस अमीर बनाए थे। कह रहा है, हिदायत दे रहा है उन लोगों को, जो टाइम हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाए, उस टाइम जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीर बन जाए। जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाए, फिर कौन है? अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जमात का अमीर जिम्मेदार हो जाए। तो उन लोग जो टाइम इस बात को सुना, हम लोग उधर जाए, 3 अमीर का जरूरी नहीं है, जो शहीद हो जाएगा हम लोग फिर वापस ही नहीं आएगा। उन लोग चूस गया इस काम। उस बात सुनने के बाद फौरन उनको पता चल गया। तो इसलिए क्या हुआ भाई? उन लोग मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा। उन लोगों का, हम लोगों का जैसा बच्चा है, फैमिली है, जैसा बाबा है, माँ है, सब कुछ है, उन लोगों भी थे, सब कुछ थे, सब कुछ छोड़ा। क्यों है? उलमा लोगों से सुना है जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हफ्सा से 100 मास के बाद सफ़र करके आया। रसूल के पास में थोड़ा सा हिदायत के बात सुन के फिर अपना घर पे जाएगा। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा है, अभी तुम तैयार हो जाओ, अभी तुम तैयार हो जाओ वो जंग में जाने के लिए उधर क्या है रोम में। तो जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना घर पे गया। फिर बीबी को पास से वो छुट्टी लेके आया। अपना छोटा बच्चा थे उनको भी छोड़ के आया, अपना बाड़ी छोड़ के आया, अपना मकान छोड़ के गया। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बात सुना, उसको बीबी रोने लगा, उसको बच्चा रोने लगा, उसको रिश्तेदार सारे रोने लगा। ये लास्ट वाला है, जाने के टाइम बोल रहा है तुमको साथ जन्नत में मुलाकात होगा, मैं वापस नहीं आएगा। कितना कुर्बानी किए थे भाई, कितना कुर्बानी किया थे। तो उन लोगों को जो काम है, अभी हम लोगों को यही काम है। अभी अफसोस का बात है, हम लोगों को अभी दावत देना लगेगा किसको? मुसलमान को। लेकिन मुसलमान के लिए दावत नहीं है, मुसलमान के लिए मुज़ाकरा है। मुसलमान कैसे पूरा दिन के ऊपर आ जाए, इस मेहनत मुसलमान के लिए इसलिए कर रहा है। दावत तो ले गैर मुसलमान को लिए, तो गैर मुसलमान को फिक्र कौन करेगा भाई? हम लोग अभी नमाज के लिए आया, अभी जितना आदमी नमाज पढ़ नहीं सकता उनको लिए कैसे नमाज पढ़ ले जाए, इसको फिक्रमंद होना अभी इस मजलिस से। इसलिए सहाबा रज़ियल्लाहु तआला ने इतना कुर्बानी उठाया। हम लोगों को देखा उस कब्र को,
जायद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाफर बिन तैयार बोल रहा है, जाफर बिन तैयार दिन के लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या किया। जो टाइम उनको पास जानता थे काफिर लोगों के आके इसको हाथ काट दिया, फिर जानता बाम हाथ ले लिया, बाम हाथ से काट दिया, फिर इसमें पकड़ लिया, फिर इसको काट दिया, फिर दांत से उसको मुंह में पकड़ लिया। फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आने के बाद उसको जानता लिया। तो तीनों सेनापति उधर तीनों जिम्मेदार शहीद हो गया। बाद में कौन उसको जिम्मेदार हुआ थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है तुम लोग तीनों शहीद हो जाए, फिर मशवरा करके किसी को जिम्मेदार बनाए लेना। वो जिम्मेदार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जमात का जिम्मेदार थे। तो इसलिए खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने हमारा नबी ने क्या दिया? खालिद सैफुल्लाह, अल्लाह का तलवार थे, अल्लाह का तलवार थे। तो अल्लाह ने उस खालिद सैफुल्लाह को देकर मशवरा से डाला कैसा कैसा हो, इतना सारे मुसलमान को मुकाबला में उन लोग, अल्लाह ने उन लोगों को क्या किया? अल्लाह ने उन लोगों को फौज फला फिर दुनिया और आखिरत में दे दिया। इसलिए सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसा काम थे हम लोगों के वही काम है। लेकिन अफसोस का बात है हम लोग अभी मुसलमान का पीछे पड़ रहा हुआ है। क्यों है? हम लोग मुसलमान का जो काम है वो छोड़ दिया। जुम्मा का दिन कितना आदमी हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, नहीं उससे ज़्यादा हो रहा है नमाज में। तो कहा है वो क्या चीज़ का कीमती कमी है? सिर्फ ईमान का कमी है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं जद्दिदू ईमानकुम, जद्दिदू ईमानकुम। क़ील या रसूल अल्लाह कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना? क़ाल अक्सिर मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम लोग इस बात को गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हाफिज नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है, इस गवाही देना। तो अभी हम लोग जो टाइम जमात में निकल रहा है हम लोग को पहला हिदायत दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को बड़ाई की बात करना, अल्लाह का कुदरत का बात करना, कैसा ईमान बढ़ जाए, कैसा ईमान बढ़ जाए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक दिन वो कई दिन आके ऐलान कर रहा है सिर्फ ईमान वाला जो है वही जन्नत में जाएगा, सिर्फ ईमान वाला है वही जन्नत में जाएगा। तो हम लोग अभी कितना ईमान वाला हुआ? अपना आप को सवाल करें। वो जन्नत में जाने के लिए कितना ईमान लगेगा अभी? और कब्र में जाने के बाद क्या होगा? क्या सवाल होगा? मन रब्बुक, मन रब्बुक, क्या होगा भाई? वही सवाल होगा। अभी हम लोगों को रब किसको बनाया? खेती कमारी को बनाया, नौकरी को बनाया, ना किसको बनाया? थोड़ा सा अंदर अपना आपको सवाल करे किसको रब बनाया? इसलिए भाई हम लोग कैसा अल्लाह को पहचाने, कैसा हमारा दिल से मखलूक का यकीन निकाले, अल्लाह का यकीन है दिल का अंदर आ जाए। इसलिए तबलीग के वक्त लगाना, इसलिए वो अल्लाह तबलीग के वक्त लगाना। तबलीग का वक्त क्यों लगाए? तबलीग का मेहनत जैसा हो रहा है ना, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम सिर्फ ऐसी फिक्र से मेहनत किया। अंबिया अलैहिस्सलाम किसी के पास में दुनिया भी कोई चीज़ आसपास मांगा नहीं थे। अभी तबलीग का जमात जो भी मकान पे चल रहा है, सारी दुनिया में तबलीग का जमात मकान मेहनत हो रहा है, उसी सिलसिला में किसी को पास कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहा है। कैसे हम लोग जहन्नम से बच के जन्नत में दाखिल हो जाए, इसी फिक्र में, इसी तरतीब में मेहनत हो रहा है। इसलिए भाई हम लोग इसलिए तबलीग की मेहनत करने के लिए तैयार हुई, तबलीग की मेहनत करने के लिए तैयार हुई। इसलिए भाई हम लोग इंशाअल्लाह जो आलिम है, जी बोलें, जो आलिम है ना, वो जिस टाइम मदरसा में दाखिल हुआ और फ़ारग होने तक, मदरसा से फ़ारग होने तक उन्हें अल्लाह के रास्ते में थे। जितना आलिम है ना, मदरसा में दाखिल हुआ, इल्म सीखा, मदरसा से फ़ारग होने के तक वो क्या थे? अल्लाह का रास्ता पे ही थे। अभी वो मदरसा से फ़ारग होने के बाद क्या है? एक साल के लिए निकाल रहा है, 1 साल। क्योंकि भाई जितना उम्र हो 15 साल, 20 साल, 18 साल, 16 साल, जितना मदरसा में पढ़ाई लिखाई किए थे वो अल्लाह का रास्ता में ही थे। अभी सर्टिफिकेट लिया, उसको फ़ारग हुआ, अभी कह रहे हैं 1 साल के लिए जाना। तो आलिम जो है ना, जानकारी आदमी है उन लोग, तो उन लोग के लिए 1 साल होएगा। हमारा से जो आवाम है हम लोगों के लिए कितना होना चाहिए? और ज़्यादा चाहिए ना, फिक्र तय है ना। लेकिन उलमा हजरत ने हम लोगों पर रहम किया, 4 महीना लगाना, 4 महीना, बस 4 महीना लगाना। इसलिए भाई उस दिन हम लोग को कैसा समझ में आ जाए, दिन का मेहनत कैसे समझ में आ जाए, इसलिए उस वक्त फ़र्क करना, वक्त में तबलीग में निकालना। इसलिए कौन कौन तैयार है अपना अपना इंशाअल्लाह। हम लोग को जो जिसको 4 महीना हुआ बैरून मुल्क के लिए तैयार हुई, और जिसको 4 महीना नहीं हुआ अभी नाम लिखाई भाई, अल्लाह की तरफ में नाम लिखाई। हम लोग नियत का जो है ना, वो
करने से ज़्यादा अजर मिलता है नियत का। तो इसलिए क्या हुआ भाई, उलमा लोग जो है ना, उन लोग को जो होएगा क्या, 1 साल हम लोग का आवाम है इसलिए 4 महीना ज़्यादा है। ज़िंदगी कितना हो गया, कितना गुजर गया और कितना बाकी है, किसी को गारंटी है? किसी को गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा फिक्रमंद हुई तबलीग में वक्त लगाने के लिए, थोड़ा सा फिक्रमंद हुई भाई। इस मेहनत क्या है, उलमा किराम जो है ना वही को है। हम लोग बस ऐसा कह रहा है भाई चलो चलो चलो, बहुत गलती भी हो रहा है। अच्छा काम কি আমার কাম তো আপনি তুই বলেন অল্প সময় বসে ভাই আসেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बातें हो रही थी, बहुत अहम बात और बहुत कीमती बातें हैं। ये उलमा इस उम्मत के रहबर हैं। उलमा इस उम्मत के राहबर हैं। काम करेंगे कौन भाई? काम तो करेंगे उम्मत, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इस काम की ज़िम्मेदारी जो है इस उम्मत मुहम्मदी के हर फर्द